सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। हम लोगों ने कल देखा धारणा किसे कहते हैं। शंकराचार्य जी के मत में या महात्माओं के मत में धारणा क्या है? धारणा करते एकाग्रता। एकाग्रता कहीं बता रहे हैं, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता। धारणा करते एकाग्रता। एकाग्रता का विकास कैसे करें, इसकी लोग अनेक विधियां अपनाते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन स्वतः एकाग्र हो जाता है, या कोई जहाँ चाह या वासना की जागृति होती है वहाँ भी मन एकाग्र। जो जीव जो चीज चाहता है उसकी चाहत जब तक पूर्ति नहीं होती है तब तक मन एकाग्र रहता है। एकाग्रता का अर्थ केवल एक स्थान में मन बनाए रखना नहीं है, वरन जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करना। सर्वत्र जगत को चैतन्यमय देखना। मन जहाँ कहीं जाता है वहाँ जाएगा ही, किंतु वहाँ सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म का अनुभव करना है, वो दृष्टि को। दृष्टि चार प्रकार की हो, इंद्रिय दृष्टि, दिव्य दृष्टि, बुद्धि दृष्टि, आत्म दृष्टि। ये चार तरह की दृष्टियां होती है। तो सामान्यतया व्यक्ति इंद्रिय दृष्टि पर अधिक महत्व देता है और दिव्य दृष्टि पर कम लोग महत्व देते हैं, जबकि एक से एक उत्तरोत्तर ये दृष्टियां हैं। मन नाना रूपात्मक जगत को भले ही देखे, किंतु उसके साथ वो अधिष्ठान रूप ब्रह्म का अनुभव करे। जगत तो दिखेगा ही, लेकिन जगत किसमें है ये ध्यान भी साधना है। और हम लोग का ध्यान एक पक्षी होता है, केवल बाह्य के आकार प्रकार दिखे, अब आकार की सुरक्षा में लग गए। आकार की सुरक्षा क्यों हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा? हम लोग कारण शरीर तक नहीं जा पाते, सूक्ष्म शरीर में घूमते रहते, मन में ही घूमते रहते और तन की व्यवस्था करते रहते हैं। ये दो तरह से जीते हैं। ये कहते हैं ये धारणा नहीं है। भगवान के चित्र में प्राय लोग दृष्टि स्थिर करते हैं, ये भी धारणा नहीं है। और लोग शिकायत भी करते हैं, कोई भगवान के चरण देखते हैं। अब आजकल देखो कहीं राधे राधे, सही कृष्णा कृष्णा, पर मन किसी का एकाग्र नहीं होता, क्योंकि उनके वस्तुतः धारणा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मन जहाँ जहाँ भी जाए, मन से परमात्मा की निरंतरता की अनुभूति और परमात्मा की महिमा का बोध जागृत हो। नित्य और निरंतर परमात्मा को सर्वत्र अपने भीतर और बाहर देखना धारणा या एकाग्रता है। और जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको अपना विकास नहीं करेंगे, तब तक ये चीज जागृत नहीं होगी। ब्रह्मैवास्मीति सदवृत्त्या निरालंबतया स्थितिः ध्यान शब्देन विख्याता परमानंददायिनी। हमारे में ब्रह्म किस प्रकार है ये खोज कर ले जाए, इसी का नाम धारणा है। इस खोज का आरंभ धारणा से होता है। ये सद्वृत्ति जो परमानंददायिनी है, परमानंद को देने वाली है, हमारे में ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ। इसी ये स्थिति निरालंब स्थिति है, इसमें किसी आलंबन की जरूरत नहीं। धारणा और ध्यान में थोड़ा सूक्ष्म सा अंतर है। वही ध्यान शब्द से प्रसिद्ध है। बहुत से लोग इस अंतर को नहीं समझ पाते और दोनों को माने धारणा और ध्यान को एक समझने लगते हैं। अपने सब अनुभव के भीतर और बाहर परमात्मा को सत्ता रूप में अनुभव करना धारणा है
प्राय लोग समझते हैं ईश्वर का सर्वत्र स्मरण करते रहना ध्यान है, लेकिन ये धारणा है। वस्तुतः ध्यान तो तब है जब ये अनुभव होता है कि व्यक्ति का स्फुरण ब्रह्म में, प्रकृति में जो स्फुरित हो रहा है ब्रह्म, वो व्यक्ति, वो मैं, प्रकृति में जो ब्रह्म का स्फुरण है वो मैं, इसका नाम ध्यान है। अब प्रकृति में ब्रह्म का स्फुरण, इसके लिए इस समझ के लिए थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, उसको समझे बिना ध्यान नहीं समझता। और अनुभव ये करना है कि सर्वत्र ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है नहीं, यही सद्वृत्ति है और यही सत्य विचार है। इसी विचार को अपनी बुद्धि में स्थान देने से, इसके कारण जब इस वृत्ति को बुद्धि में स्थान देते हैं तो ज्ञान का उदय स्वतः होने लगता है और सब कुछ ब्रह्म है। वो स्वयं ब्रह्म का स्फुरण किस प्रकार है, ये तत्व समझ में आ जाना ही समाधि की ओर अग्रसर होना है। इसी मानसिक दशा में वो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं रहता। ये मानसिक दशा जब जागृत होती है तो वो निरालंब है, कोई वस्तु की निर्भरता समाप्त, व्यक्ति की निर्भरता समाप्त, और सत्य में वो स्वतः स्फुट सत्ता जागृत हो जाता है। इसलिए विषयों को बाहर भीतर व्याप्त परमात्मा में स्थित देखना पहले यहाँ से आरंभ करना है। विषयों में बाहर भीतर परमात्मा किस प्रकार है ये धारणा है, उसके उपरांत धारणा दृढ़ बनेगी और सर्वत्र परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। सर्वत्र विद्यमान परमात्मा के तेज का ध्यान। अब तेज का ध्यान तब होगा जब आप में तेज तत्व का विकास होगा। अगर आप में तेज तत्व का विकास नहीं है तो आप परमात्मा के तेज को स्पर्श नहीं करते। तेज तत्व का विकास होता है अंतर बाह्य संयम से, और मन में जो भी विचार आते हैं उन सब में विद्यमान आत्म तत्व पर ध्यान केंद्रित करने से शुद्ध आत्मा की, शुद्ध चेतना की अनुभूति जागृत होती है। उस अवस्था में साधक अपने मन में बाह्य रूप या विचार देखता तो है, पर वो बाह्य विचार बाह्य रूप उसके मन में नहीं ठहरता। अब वो किसी आश्रय पर निर्भर नहीं रहता, केवल चेतन प्रभा का ही उसको अनुभव होता है। तो उस जब चेतन प्रभा का केवल अनुभव, चैतन्य का अनुभव ही ध्यान है। अब उसमें खो जाना समाधि, उसमें अहंकार खो जाए ये समाधि। मन को एक विषय से दूसरे विषय में ले जाने पर मन को सहारा मिलता है, मन विषय के सहारे जीता है। विषय न रहे तो लगता मन उबता है, क्या करे, शून्य में मन घबराता है और बैसाखी की तरह सहारे ढूंढते हैं। मन को 5 ज्ञानेंद्रियों का सहारा मिला है, सुनना, स्पर्श करना, देखना, स्वाद लेना, गंध लेना। जब मन चलता है तो एक विषय से दूसरे विषय पर कदम रखता हुआ उसी सहारे से मन चलता है। मन को इन आशयों से ऊपर उठाकर सतत सावधान, सतर्क, जागृत रखकर एकमात्र चैतन्यता का अनुभव ध्यान है। इस स्थिति का अनुभव जब व्यक्ति को स्वयं होता है तो सब सर्वत्र उसको उस चैतन्य का ही अनुभव होता है। वही स्थिति ध्यान कहलाती है। इसी को ध्यान नाम से जाना जाता है। इस ध्यान के फलस्वरूप इसका फल क्या होता है? साधक को पूर्ण आनंद और तृप्ति का अनुभव होने लगता है। तो तृप्ति के लिए बाहर उसकी यात्रा बंद हो जाती है। अगर उसकी बाहर यात्रा होती है तो अनंत परमात्मा के का अनुभव करता है, परमात्मा में संचरण करने लगता है। फिर मन को किसी एक वस्तु में केंद्रित करना ध्यान नहीं है। ये लोग गलत ढंग अपनाते हैं। भाई मन तो वस्तु से तो सूक्ष्म है, वो जो 5 ज्ञानेंद्रियों में घूमता उस चीज को पकड़ नहीं पाते। इसीलिए वो केवल धारणा है। धारणा के फलस्वरूप धारणा का परिणाम होता है ध्यान में प्रवेश, और ध्यान का परिणाम होता है समाधि का आविर्भाव। ये देखिए अब क्या है, निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्मकारतया पुनः ब्रह्मकारतया
वृत्ति विस्मरणं सम्यक समाधिर्ज्ञान संज्ञकः निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्मकारतया पुनः वृत्ति विस्मरणं सम्यक समाधिर्ज्ञान संज्ञकः। ये जो ध्यान में प्रवेश करने के बाद जो निर्विकार स्थिति होती है, निर्विकार तथा ब्रह्माकार वृत्ति से जो पूर्ण ब्रह्माकार वृत्ति होने से फिर निर्विकारिता आती है। विकारों के प्रति आकर्षण नहीं रहता, विकारों का प्रभाव नहीं रहता मन पर, और फिर जो स्थिति आती है वो वृत्ति विहीन स्थिति आती है। फिर वहां कोई वृत्ति नहीं रहती, और ये आती कैसे है? निर्विकार से और ब्रह्माकार से। निर्विकार, निर्विचार, फिर ब्रह्माकार। इससे जो वृत्ति विहीनता आती है वो ज्ञान समाधि। कोई वृत्ति नहीं रहती, चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। चित्त चैतन्य में, चैतन्य का प्रभाव चित्त में रहता है, अविद्या का प्रभाव फिर नहीं रहता, और सारे कर्म क्षीण होने लग जाते हैं। ऐसा समझना है जगत की वस्तुएं केवल वस्तुएं नहीं है, परंतु वस्तुओं का माध्यम ब्रह्म है। वस्तुओं के माध्यम से ब्रह्म अपने को व्यक्त कर रहा है। भाई लाइट अपने को व्यक्त कैसे करेगी? बल्ब के माध्यम से, पंखे के माध्यम से, अन्य किसी उपकरण के माध्यम से। तो जितने उपकरण दिखते हैं सृष्टि में, इन सब उपकरण का माध्यम है, और इनमें सब में जैसे बिजली तत्व ही प्रकाशित होता है। बिजली कैसी है, उस कैसे के लिए जैसा उपकरण है बिजली वैसी, उसका अपना कोई रूप आकार, आप उसकी जैसी उपयोगिता करना चाहते हो, जैसा उपयोग करना चाहते हो, वैसा उपकरण उसमें आप फिट कर दो। ठीक है। लड़ाकू बिजली चाहिए, लड़ाकू विमान बना दो। आग लगाएगा, लगाना है तो अग्नि ही। इसी तरह वस्तुओं का माध्यम ब्रह्म है। सभी वस्तुएं ब्रह्म के सागर में लहरों की तरह उठ रही हैं, गिर रही हैं। मनुष्य बन रहे हैं, बिगड़, अनंत शरीर बन रहे हैं, बिगड़ रहे उस सागर में। ध्यान योगी वस्तुओं का संबंध उससे नहीं रहता, लहरों का संबंध नहीं रहता, संबंध उसका फिर जल से रहता है, समुद्र से हो जाता है। तो ब्रह्म रूपी समुद्र में ध्यान योगी आनंदित होता है। उसे अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति से सभी विषय, ये ब्रह्म की क्रीड़ा है, उसको ऐसा अनुभव में आता है। ब्रह्माकार वृत्ति आने पर ब्रह्माकार श्रुति भी त्याग कर शुद्ध ब्रह्म की स्थिति प्राप्त कर लेती है। इसी ब्राह्मी स्थिति में कुछ काल तक जब अन्य कोई विचार नहीं आता, तो उसको इस ब्रह्माकार वृत्ति में जब अन्य का विचार जितने काल तक नहीं आता, उसको ज्ञान समाधि कहते हैं। यही यह परोक्षानुभूति है। जब साधक की यह वृत्ति भी शांत हो जाती है, तब वो महावाक्य उसमें जागृत होते हैं। मैं ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। ये चार मुख्य महावाक्य की अनुभूति उसको होती है, और उसको ब्रह्म का पर्याप्त यथार्थ बोध जागृत होता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। भीतर से उसमें शुद्ध ब्रह्म चेतना प्रकट होती है। उसके पास जो प्रकृति है, शरीर की, मन की, बुद्धि को, सब दिव्य हो जाता है, फर्क हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कोई विचार नहीं रहता कि वो ब्रह्म है, बल्कि ब्रह्म की अनुभूति होती है। कोई वृत्ति नहीं रहती, ब्रह्म तो रहता है। वृत्ति विहीन अवस्था में कोई विचार, कोई द्वेष, राग, द्वेष नहीं रहता। सभी विषय वस्तुओं से ब्रह्ममय होने का सतत ज्ञान धारणा, सतत ज्ञान रहना धारणा है। अपने मन को वस्तुओं से हटाकर ब्रह्म में स्थापित होना, उसमें नए करने का प्रयास करना ध्यान है। फिर उस ब्रह्म से एकाकार हो जाना समाधि कहलाता है। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की वृत्ति भी जब लीन हो जाती है, सब प्रकार से उस ब्रह्म का ही अनुभव होता है।
उस समय व्यक्ति समाधि के पार चला जाए। जैसे नमक की पुतली नमक की घोल में गहराई से नापने चले, नाप पाएगी, वो जितनी अंदर घुसेगी उतनी दुबली होती जाएगी। तो अहंकार जितना इसमें घुसेगा उतना दुबला होता जाएगा। एक क्षण ऐसा आएगा कि अहंकार और वृत्ति कोई बचेगी नहीं, एकाकार हो जाएगी और उसका अपना व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही उस समय उसको ये बोध होता है ब्रह्म सत्ता ही हमारे में प्रकाशित है। तो ये प्रकृति नृत्य ब्रह्म में उत्सव कर रही है, ऐसा उसको बोध जागृत होता है। वृत्ति लाकर ब्रह्म भाव में घुलता चला जाता है और ब्रह्मात्मक वृत्ति भी छूटती जाती है। अपना वैयक्तिक अहं छूट जाता है, अपूर्णता ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो ज्ञान समाधि उसमें जागृत होती है, 24 घंटा रहती है, अलग नहीं हटता फिर। यह समाधि ही अपरोक्षानुभूति है। यहाँ पहुंचकर प्रत्येक साधक अनंतता का पूर्णता का अनुभव करता है और जिसका वर्णन वेद शास्त्र भी करने में असमर्थता प्रकट करने हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा महात्मा दुर्लभ एकम चाकृतिमानंदम तावत् साधु समप्यसेत् वश्यो यावत् क्षणान् पुंसा प्रयुक्ता संभवेत् स्वयं प्रयुक्ता संभवेत्। इस प्रकार जो जीव का स्वाभाविक आनंद है तब तक इसका अभ्यास करे, स्वाभाविक आनंद का तब तक भलीभांति अभ्यास करे जब तक कि चित्त को लगाने पे एक क्षण में ही अपने वशीभूत हो। इसका अभ्यास इन 15 साधनाओं का अभ्यास करने वाला साधक साधु अकृत्रिम आनंद प्राप्त करता है, बना हुआ नहीं, स्वाभाविक आनंद प्राप्त करता है। साधारण सुख तो कृत्रिम सुख है, बना हुआ सुख है, मानसिक कल्पना मात्र है। अकृत्रिम आनंद हमारा सहज स्वरूप है, सहज स्वभाव है। हम जिस सुख का अनुभव कर रहे हैं वो विषयों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ होता है। हमारे अनुभव में आने वाला सुख कामनाओं की पूर्ति पर निर्भर करता है और उसका अनुभव भी किसी इंद्रिय मन बुद्धि पर आश्रित होता है। हम जिस सुख से परिचित है वो केवल इंद्रिय सुख है, बहुत छोटा है, बड़ा सीमित, और जितनी हम अपनी शक्ति का चरण करते हैं उतना ही ये सुख अनुभव होता है। ये सुख हमें कमजोर बनाता है और इसलिए हम जिस सुख से परिचित है केवल इंद्रिय सुख है। अतः साधक लोग यही समझेंगे ब्रह्म ज्ञान होने पर ही उन्हें पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। इस स्तर तक सुख विचारों को ही उत्पत्ति करता है। विषय की कामना, अब इस स्थिति में विषय की कामना मन को विक्षिप्त करती है, विषय की कामना मन को विक्षिप्त करती है। वस्तु की प्राप्ति होने पर विक्षेप समाप्त होता है, वस्तु मिलने का सुख अनुभव में आता है। इन सभी स्थितियों में सुख का विचार के साथ मन, सुख के विचार के साथ मन का खेल चलता है। जो सुख हमें मिलता है वो विषयों से प्राप्त नहीं होता, वो हमारे अंदर से, हमारे मन से उत्पन्न होता है। यद्यपि हमारे अंदर का आनंद असीम है किंतु जो सुख हम अनुभव करते हैं वो सीमित है, क्योंकि वो व्यक्त होने के लिए विचार का सहारा लेता है और जब समस्त विचार समाप्त हो जाते हैं तब नए विचार उत्पन्न नहीं होते तो हमें स्वभावतः वो आनंद प्राप्त होता है जो हमारा साध स्वरूप है। इसलिए निर्विकार, निर्विचार, निस्साज आत्म आनंद, और जो आनंद प्राप्त होता हमारा साध स्वरूप है। अपने इस सहज आनंद को ही स्वरूपानंद, आत्मा का साक्षात अनुभव आनंद का स्वरूप है। मानसिक सुख का साक्षात अनुभव आनंद के बुलबुले जिनमें जो परापेक्षी वो अकृत्रिम है, किसी प्रयास से उत्पन्न नहीं होता। जब तक कि सहज आनंद की अनुभूति न होने लगे तब तक साधक को ये 15 अंगों वाली साधना का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। 15वां अंग
पिछले 14 अंगों का एकीकृत का परिणाम है। इन 15 अंगों का अभ्यास करते हुए शिखर तक जब हम पहुंच जाते हैं तब उसे अनंत आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही उसे ऐसी योग्यता प्राप्त हो जाती है जो किसी भी देश काल परिस्थिति में उस आनंद का अनुभव कर सकता है, क्योंकि साधक स्वयं आनंद स्वरूप। ये रहस्य उसके सामने खुल जाता है। आज का साधु साधना नहीं भुलाना, साधु साधना नहीं भुलाना, इसकी सीख प्रेम को पाना, इसकी सीख प्रेम को पाना। काम क्रोध से शक्ति बचाना, काम क्रोध से शक्ति बचाना, मन इंद्रिय को वश में लाना, मन इंद्रिय को वश में लाना। क्षणिक सुखों में मन न फसाना, क्षणिक सुखों में मन न फसाना। साधु साधना नहीं भुलाना, साधु साधना नहीं भुलाना। अंधे की लाठी बन जाना, अंधे की लाठी बन जाना। भटके जन को मार्ग बताना, भटके जन को मार्ग बताना। दीन अनाथों को अपनाना, दीन अनाथों को अपनाना। साधु साधना नहीं भुलाना, साधु साधना नहीं भुलाना। इसकी सीख प्रेम को पाना, इसकी सीख प्रेम को पाना। दुखी जनों का कष्ट हटाना, दुखी जनों का कष्ट हटाना। कंटक चुन कर फूल बिछाना, कंटक चुन कर फूल बिछाना। अंधकार में ज्योति जलाना, अंधकार में ज्योति जलाना। साधु साधना नहीं भुलाना, साधु साधना नहीं भुलाना। भूखे जन की क्षुधा मिटाना, भूखे जन की क्षुधा मिटाना। प्यासे की तुम प्यास बुझाना, प्यासे की तुम प्यास बुझाना। रोगी को औषधि पहुँचाना, रोगी को औषधि पहुँचाना। साधु साधना नहीं भुलाना, साधु साधना नहीं भुलाना। इसकी सीख प्रेम को पाना, इसकी सीख प्रेम को पाना। गिरे हुए को तुरंत उठाना, गिरे हुए को तुरंत उठाना। जो कभी कल को गले लगाना, जो कभी कल को गले लगाना। रोते को भी धैर्य बंधाना, रोते को भी धैर्य बंधाना। साधु साधना नहीं भुलाना, साधु साधना नहीं भुलाना। निर्धन को कुछ धन दे आना, निर्धन को कुछ धन दे आना। निर्बल को बलवान बनाना, निर्बल को बलवान बनाना। कहना मत करके दिखलाना, कहना मत करके दिखलाना। साधु साधना
सीति प्रेम को पाना, जिसकी सीति प्रेम को पाना। पर धन में न कभी ललचाना, पर धन में न कभी ललचाना। जगत कष्ट से विरति जगाना, जगत कष्ट से विरति जगाना। कर्म वीर जग में कहलाना, कर्म वीर जग में कहलाना। साधु साधना नहीं भुलाना, साधु साधना नहीं भुलाना। वैभव में न कभी इतराना, वैभव में न कभी इतराना। असफलता में चित न टिकाना, असफलता में चित न टिकाना। पथिक सभी विधि नियम निभाना, पथिक सभी विधि नियम निभाना। साधु साधना नहीं भुलाना, साधु साधना नहीं भुलाना। इसकी सीति प्रेम को पाना, इसकी सीति प्रेम को पाना। दैवी संपत्ति से प्रेम जब होता है, दैवी संपत्ति से प्रेम होने पर अभिमान, लोभ, ईर्षा, द्वेष आदि आसुरी संपत्ति का त्याग अनायास सुलभ हो जाता है। सुख के लिए ही संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों का संग किया जाता है और निराश दुखी होने पर शांति के लिए सब कुछ का त्याग किया जाता है। अपने आप त्याग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। उग्रवीर महाविष्णु वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। असतो मा सद्गमय तमसो ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।